डियर स्टूडेंट्स, चलिए डिटरमाइनर्स को और आगे बढ़ाते हुए अब हम बतलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। आज ये रहा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दीस एंड दीज रेफर टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स क्लोज बाई। मतलब क्या समझे? दिस और दीज का प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के समीपता के लिए, नजदीक के लिए हम करते हैं। दिस इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स, और दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है, जबकि एंड दीज बिफोर प्लूरल नाउन्स, दीज का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखें। दिस बुक इज वेरी फाइन। यहाँ पर बुक क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके पहले दिस का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे बुक्स होता तो दीज बुक्स आर वेरी फाइन करना पड़ता। ठीक है, तो दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है, दीज का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है। दीज फ्लावर्स आर फॉर यू, और अभी अभी हमने बतलाया था कि दिस और दीज निकटतम वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो नजदीक हो उसके लिए दिस और दीज का प्रयोग किया जाता है, जबकि दैट और दोज का प्रयोग जो दूर की वस्तु हो या दूर कोई व्यक्ति हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब आइए सेकंड में क्या है। दैट एंड दोज रेफर टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स एट ए डिस्टेंस। मतलब दैट और दोज का प्रयोग उस व्यक्ति और वस्तु के लिए की जाती है जो थोड़ी दूर पर है, थोड़ी दूरी पर है। दैट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स, और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के पहले किया जाता है, यानी कि एक वचन संज्ञाओं के पहले दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एंड दोज बिफोर प्लूरल नाउन्स, लेकिन दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्लियर है यहाँ पे। दैट बुक बिलोंग्स टू मी, यानी कि वो किताब मेरी है। इसका मतलब ये कि कहने वाले के पास वो किताब नहीं है, थोड़ी दूर है, इसलिए उसके लिए प्रयोग किया गया कि दैट बुक बिलोंग्स टू मी, यानी कि वह किताब मेरी है, न कि यह किताब। क्लियर है। दोज कार्स आर फॉर सेल। दोज कार्स यानी कि कार जो है वक्ता से थोड़ी दूरी पर है, इसलिए वहां पर दोज का प्रयोग किया गया है क्योंकि वह दूरी पर है। तो दोज कार्स आर फॉर सेल, यानी कि वे सब कारें जो हैं बिक्री के लिए हैं। थर्ड, दिस एंड दैट कैन बी यूज बिफोर द अनकाउंटेबल्स ऑल्सो, यानी कि दिस और दैट जहां हमने पहले बताया था कि सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है प्रयोग, लेकिन ये भी जान लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन के भी पहले दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे दिस फूड इज नॉट फिट टू बी ईटेन, यानी कि दिस फूड, फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी दिस का प्रयोग किया गया है, यानी कि यह भोजन जो है खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। दैट वाटर इज डर्टी, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले दैट का प्रयोग हुआ है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस और दीज जो होता है नजदीक के वस्तु के लिए और व्यक्ति के लिए होता है। दैट और दोज जो होता है दूर की वस्तु और व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका डिटरमाइनर्स आज के लिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।